आखिर ऐसा क्या हुआ, योगी की बहन छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अखिलेश ने दिया कोई बड़ा ऑफर या बीजेपी में नहीं गलीदार? 24 घंटे पहले मिला था बहुत बड़ा पद, अब पार्टी छोड़ने की खबरों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचा दिया सियासी बवाल। उपचुनाव से पहले आखिर क्यों बड़ा खेला करने की तैयारी में है योगी की बहन अपर्णा यादव? जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुंहबोली बहन अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकती हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा को बीते दिनों ही महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों का दावा है कि महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद से अपर्णा नाराज हो गई। दावा है कि अपर्णा महिला आयोग की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा चाचा शिवपाल यादव के जरिए सपा के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक 2.5 साल की मेहनत और विरासत के मुताबिक पद नहीं मिला और अब उन्हें पद दिया गया तो उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अपर्णा इसे अपने कद के मुताबिक नहीं मानती। बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी में रहते हुए कभी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। ऐसे में अब उनके समाजवादी पार्टी के साथ आने की चर्चा एक बार फिर से तेज होने लगी है। 2.5 साल पहले अपर्णा बीजेपी में हुई थी शामिल। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से नाराज होकर समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद से कयास लग रहे थे कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद निकाय चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा हुई और उन्हें मेयर का टिकट का दावेदार बताया गया, पर इस बार भी उनके हाथ खाली रहे। अपर्णा लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में भी मौका नहीं दिया। इस दौरान अपर्णा ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन खूब किया, खूब प्रदर्शन किया। जहां भी पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजा वो वहां गईं। इनमें कई ऐसी सीट थी जो यादव बाहुल थी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में वो आजमगढ़ सीट पर जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी दिनेश लाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करती दिखाई दी थी। हालांकि इस दौरान भी वो यादव परिवार पर बोलने से हमेशा बचती रहीं। आपको बता दें, अपर्णा यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में आई थी तब से उन्होंने कभी सपा मुखिया और यादव परिवार के खिलाफ कभी भी तीखा हमला नहीं बोला। इससे एक उम्मीद तो थी कि कभी भी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर वापस से समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं। सपा की ओर से भी कभी उनके खिलाफ कोई तीखी बयानबाजी देखने को नहीं मिली। बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर अपर्णा यादव उनके साथ आएंगी तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद इसी वजह से उन्हें पार्टी में कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उधर बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि अपर्णा को उनके कद के मुताबिक जिम्मेदारी मिली है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनका कद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे भी कोई बहुत बड़ा नहीं हो पाता। सबसे बड़ी पार्टी होती है। ऐसे में पार्टी जो भी काम देती है हर कार्यकर्ता को निभाना चाहिए। अगर कार्यकर्ता पार्टी से बड़ा खुद को मान रहा है तो पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अपर्णा यादव जब खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोली नहीं रही तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा पद क्यों दिया जाए। इसी वजह से उन्हें महिला उपाध्यक्ष का नंबर 2 पद यानी कि उपाध्यक्ष पद दिया गया। महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद के बाद अपर्णा यादव की नाराजगी जग जाहिर है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर वापस से समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है?